नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से आप होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। एक बच्ची का डिमांड था कि सर सालिना पब्लिकेशन जो आईसीएसई बोर्ड में है ना, जो बुक चलता है वो क्लास 8 का, तो उसमें से हमको जो है केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर पढ़ा दीजिए, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, हालांकि थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छे से इसको एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से समझा देते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये समझिए कि सबसे पहले आप ये समझिए कि इंट्रोडक्शन में यहाँ पर बहुत अच्छे से समझिए इंट्रोडक्शन में कि हम यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये चैप्टर क्या बताता है, बहुत ही हिंदी और इंग्लिश में हम लिख दिए हैं। समझ रही है जया? जया जो आप देख रही हैं, तो ये भी देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पढ़ा दी। और भी जो भी बच्चे होंगे आईसीएसई बोर्ड के क्लास 8 वाले, सब आराम से देखिए ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दिमाग में छाप देंगे ये वाला चैप्टर। देखिए ये चैप्टर क्या बताता है कि हमारे आसपास में होने वाले चेंजेस के बारे में बताता है कि हमारे आसपास में कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो उसके बारे में बताता है। राइट, तो जो भी है, हालांकि परिवर्तन नियम है संसार का, ये तो आप जानते हैं, है ना। हम अभी ऐसे दिख रहे हैं, कल कुछ और अलग तरीके से दिखेंगे, तो परिवर्तन नियम है। परिवर्तन होते ही रहता है, कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है, ये जो चेंजेस है, इस चीज के बारे में हम लोग बेसिकली आज पढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आप समझिए इंट्रोडक्शन में कि चेंज क्या है। भाई साहब आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, तब आप बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर समझिए कि चेंज क्या है। भैया चेंज एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। भैया चेंज क्या है? एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, यानी चेंज जो है, परिवर्तन जो है, संसार में नियम है कि परिवर्तन तो होते ही रहेगा। बोले अच्छा, बिल्कुल, है ना। संसार में नियम है कि यूनिवर्सल फिनोमिना है कि यानी हर जगह परिवर्तन होते रहते हैं। आप अपने अंदर में देख लीजिए, जब आप बचपन होंगे तब आप इतनी छोटी होंगी, धीरे धीरे आप बड़े होते गए तो बड़ा होते गए, और कुछ दिन के बाद बड़े हो जाएंगे, फिर आंटी बन जाएंगे, है ना। फिर और ज्यादा बड़े होंगे तो भैया दादी बन जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि आप परिवर्तन संसार का नियम है, हर दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि दिन और रात का होना, मौसम का बदलना। भाई साहब दिन और रात जानते हैं हो रहा है, मौसम का भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। आप जानते हो ना, मौसम की तरह तुम भी, है ना। तो बाकी समझ गए कि मौसम की तरह बदल जाते हैं ना। पौधों और जानवरों का वृद्धि, है ना। कोई पौधा को आप लगाइए, इतना छोटा है, फिर कुछ दिन के बाद बड़े हो जाते हैं, है ना। तो पौधों और जानवरों का वृद्धि। भैया फल का पक जाना, ये भी एक परिवर्तन। अब कल लाए थे कच्चा आम, अब हो गया पक्का आम, है ना। तो ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर है यहाँ तक। फल का भी पक जाना वो क्या है? परिवर्तन है, नियम है। ईंधन का जलना, आप कोई चीज को आप जला रहे हैं तो भी क्या है? ये भी एक परिवर्तन है। भैया राख मिल गया आपको। बर्फ का पिघलना, खाना पकना, ये सारे चीज जो है ये चेंजेस हो रहा है। राइट, अब देखिए यदि हम बात करें कि चेंज कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया ये चेंज जो है ना 5 प्रकार के आपके किताब में दिया गया है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। एक है तो नेचुरल एंड मेड मेड, एक होता है स्लो एंड फास्ट, और तीसरा होता है पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, सारे बताएंगे मेरे भाई। और 4 नंबर पर है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। क्या होता है सारा दिमाग में छाप देंगे, टेंशन मत लो। और उसके बाद 5वां होता है टेम्पररी और परमानेंट। समझ में आ रहा है? तो ये चीज, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं मेरे भाई, है ना। 1 नंबर के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड के बारे में। तो चलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करते हैं, नेचुरल और मैन मेड के बारे में बहुत ही अच्छे से हम आपको बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप स्लाइड में देखिए 1 नंबर। तो भाई ये 1 नंबर पे नेचुरल चेंज क्या होता है और मैन मेड क्या होता है। नेचुरल चेंज यहाँ पे लिख दिया प्राकृतिक का परिवर्तन, प्राकृतिक तौर से परिवर्तन। नेचुरल मतलब जो चेंज, है ना, जो चेंज प्रकृति में अपने आप हो रहे हैं। भाई साहब अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं, हो ही जा रहा है, बस आपके बस में वो चीज नहीं है। जैसे क्या भाई, दिन और रात का होना, आप उसको पकड़ लीजिए, बोलिए दिन के भाई रात मत हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो दिन और रात का होना, पेड़ का बढ़ना, भूकंप आ जाना, ज्वालामुखी फटना, है ना, ये सब सब आम बात है जो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन कुछ चीज क्या होता है, मैन मेड चेंजेस होता है, जो सिर्फ हमारे बस में होता है, हमारे हाथ में होता है। हम जब भी चेंज करना चाहे तब चेंज करते हैं। समझ में आ रहा है जया तुम्हें? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि इसे मैन मेड चेंज बोलते हैं। जैसे 1 नंबर पे क्या बोलते हैं, खाना का पकाना। अब मेरे हाथ में है ना, अभी मैगी खा रही होगी बैठ के, तो यानी कैसे कैसे समझ में आ रहा है मुझे, मैगी खा रही है, तो मैगी हमारे हाथ में, मैगी खा रहे हैं। उसके बाद बोलता है कि लोहे से स्टील का चेंज हो जाना, ये सब भी आपके सारी किताब में यही चीज है। कॉपर और जिंक से ब्रास को बजाना, स्वर्ण सोना, सोना जानते हैं, वो वाला सोना नहीं है ना, वो वाला भी सोना नहीं है ना। सोना मतलब गोल्ड की बात कर रहे हैं भाई। गोल्ड से क्या होता है, कभी कभी आप ज्वेलरी बना देते हैं। राइट, तो ये मेरे हाथ में था। तो 1 नंबर पे हम क्या पढ़ा दिया आपको, नेचुरल एंड मैन मेड, मतलब समझ में आ गया ये चेंजेस है।
तो ये हमारे में चेंजेस जो हमारे हाथ में नहीं होता है, और ये चेंजेस जो हम कर पाते हैं। अब दूसरा नंबर पे पढ़ते हैं मेरे भाई, दूसरा नंबर पे हम पढ़ते हैं क्या, स्लो एंड फास्ट के बारे में। क्या पढ़ते हैं भाई, स्लो एंड फास्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। तो आइए भाई स्लो एंड फास्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर कि स्लो एंड फास्ट चेंजेस क्या होता है। अब यहाँ पर आते हैं हम इधर, अब आते हैं इधर इस साइड, ठीक है। हाँ भाई यहाँ पर देखिए स्लो एंड फास्ट चेंजेस कैसे होता है, इस चीज को बहुत अच्छे से देखिए, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्लो एंड फास्ट चेंजेस कैसे होता है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखिए स्लो चेंज क्या होता है, धीमे धीमे धीमे, गाना सुने ना भाई, धीमे धीमे, तो वही चीज बता रहे हैं कि भैया ये स्लो चेंज क्या होता है, स्लो चेंज धीमे धीमे होते हैं भाई, धीमे धीमे होते हैं। वही चीज तो बता रहे हैं कि जो चेंज पूरा होने में भैया ज्यादा समय लगता है, धीमे धीमे हो रहा है, और ज्यादा समय लगता है उसको बोलते हैं स्लो चेंज। जैसे क्या चेंज भैया, जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में रस्टिंग लग जाना, भैया क्या है, लोहे में रस्ट लग जाना धीरे धीरे होता है। मौसम का बदलना, हालांकि मौसम धीरे धीरे ही, मतलब अचानक नहीं होता है ऐसा, समझ रहे, तो ये भी मान के चलते हैं। और दूध से दही बनना, है ना, ये भी है, धीमे धीरे होता है। बच्चा बड़ा होता है ना, एडल्ट बन जाता है, यहाँ पर देख रहे हैं ये सब सारे चीज दिया है। और फसल्स फ्यूल का बनना, आप जानते होंगे कोई भी चीज, डेड बॉडी मर जाता है जमीन के अंदर, है ना, तो कुछ लाखों साल के बाद ये चीज बनता है, धीमे धीमे बनता है, समझ, धीमे धीमे। और फास्ट चेंज क्या होता है, फास्ट चेंज वही होता है कि आपने जिस नंबर को कॉल किया वो फिलहाल डैश डैश डैश, तो जो चेंज बहुत ही कम समय में आपको झटका देता है, फिर दिल पे आपको दर्द होता है, समझ रहे, जैसे पटाखा का फट जाना, समझ रहे, फट जाना भैया, फट ही जाना, समझ रहे। और उसके बाद होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का जलाना, टिप टॉप, है ना, समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है, टिप टॉप, मतलब आप जैसे ही दबाएंगे देखिए लाइट का कितना फास्ट हो रहा है काम। और पंखा चालू करना भाई, एसी ऑन करो, है ना, पलक को झपकना, समझ रहे, पलक को झपक देना, कितना फास्ट हो रहा है। और सेब का कटना, तो ये सब सारा चीज क्या है, ये सब सारा चीज क्या है, फास्ट चेंज हो जाए, राइट। तो ये चीज हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिए, क्योंकि यहाँ तक में आपको बहुत अच्छे से हम आपको बता दिए कि यहाँ पर क्या चीज है। तो कुछ चीज ये हम बहुत अच्छे से बता दिए कि परिवर्तन क्या है। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, तीसरा नंबर के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है भाई, देखते हैं यहाँ पर रिवर्स से, हाँ स्लो भी बता दिए, और तीसरा नंबर है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। तो चलिए भाई साहब, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक कहाँ है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर है पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, है ना, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से दिख पा रहा होगा, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक क्या है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए पीरियोडिक क्या होता है, पीरियोडिक चेंज क्या होता है, यहाँ पर देखिए पीरियोडिक चेंज क्या होता है, ये चेंज ऐसा चेंज होता है जो एक जो है नियमित, मतलब बार बार होते रहता है, एक टाइम इंटरवल तक ले होने के बाद जो चेंज होता है नियमित समय पर बार बार होता है। मतलब नियमित समय मतलब होता है कि टाइम इंटरवल के बाद फिर होता है, बात समझ रहे। टाइम इंटरवल का मतलब क्या होता है, दिन और रात, आप समझिए दिन होता है, फिर एक समय है 12 घंटा, है ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब शाम होगा, फिर उसके बाद ही रात होगा। ऐसा नहीं कि भैया हाँ कभी दिन हो गया तो अब रात ही नहीं हो रहा है, रात हो गया तो फिर दिन नहीं हो रहा है, एक टाइम इंटरवल के बाद सब चीज बदल रहा है, राइट। तो इसी चीज को फिर मौसम भी बदलते हैं, मौसम बदलते हैं यानी 3 महीना समर सीजन, उसके बाद फिर विंटर, रेनी, ऐसे करके। ऐसा नहीं कि विंटर आया तो भैया चल रहा है, ऐसा नहीं है ना, या फिर रेनी आया, हर मौसम बदलता है। तो ये चीज देख रहे हैं, तो ये सब एक पीरियोडिक चेंज है जो एक टाइम इंटरवल के बाद धीरे धीरे चेंज होता है। और यदि बात करें हम लोग नॉन पीरियोडिक चेंज का, क्या कर रही है तुम, ध्यान से पढ़ो यहाँ पर जया, देखो इधर, नॉन पीरियोडिक चेंज क्या होता है, जो चेंज एक निश्चित समय पर नहीं होता है ना, निश्चित समय पर नहीं होता, अचानक ही हो जाता है। जैसे हम बताएं ना आपको, भूकंप आ जाना, भैया भूकंप आ जाएगा, क्या कर सकते हैं, बाढ़ आ गया, महामारी, महामारी मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैंडेमिक सिचुएशंस, है ना, जैसे आप वायरस हुआ था, आया था, जैसे कोविड-19, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। फिर बीमार हो जाते हैं आप, है ना, बीमार, अचानक ही बीमार होते हैं, समझ रहे हैं भाई। जैसे मास्टर बोलेगा ए चलो आज तुम्हारा ट्यूशन है, बच्चे लोग अरे बीमार हो गए आज नहीं आ सकते, अचानक ही बीमार हो जाते भाई, पता नहीं क्या ना, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट है, जिस दिन बुलाते हैं सर कल तो बीमार हो गए थे, है ना। तो ये जो बीमार होता है ना, ये नॉन पीरियोडिक चेंज है भैया, अचानक ही हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये चीज भी हम बहुत अच्छे से आपको बता दिए कि ये क्या चीज है, नहीं है ना। तो चलिए ये भी हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए कि क्या है पीरियोडिक चेंज और क्या है नॉन पीरियोडिक चेंज। अब थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या पढ़ाना बाकी है ना। हाँ, और पीरियोडिक भी हो गया 2 नंबर पे। अब हम लोग पढ़ते हैं 1 नंबर पे, हाँ अब हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक के बारे में, पढ़ लिए क्या, हाँ वो तो पढ़ ही लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं रिवर्सेबल और एक टेम्पररी और परमानेंट चेंज, है ना। तो चलिए रिवर्सेबल और नॉन रिवर्सेबल के बारे में, इरिवर्सेबल के बारे में पढ़ लेते हैं, और इस चीज को बहुत अच्छा। तो भैया सबसे पहले पढ़ते हैं रिवर्सेबल, है ना, रिवर्सेबल के बारे में। यहाँ पर
है ना, रिवर्सेबल चेंजेस के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनरिवर्सेबल के बारे में पढ़ लेंगे। चलिए आते हैं, रिवर्सेबल चेंज क्या होता है, जब किसी चेंज को वापस पहले जैसा बना सकते हैं। रिवर्स, रिवर्स समझते हैं, रिवर्स मतलब पहले जैसा, है ना, पहले जैसा। जब कोई चेंज को वापस पहले जैसा, मतलब आप समझ गए होंगे, पानी को यहाँ बर्फ बनाए, फिर पानी, बर्फ को क्या बना लिए, पानी बना लिए, पहले जैसा हो सकता है। लेकिन मान के चलिए पहले जैसा नहीं हो सकता है भाई साहब, है ना, पहले जैसा नहीं हो सकता जब किसी चेंज को वापस पहले जैसा नहीं ला सकते। जैसे मान के चलिए क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कागज को जलाना, आप कागज को जला दीजिए भाई साहब, जला दीजिए, जला दीजिए, जला दीजिए, एकदम जला ही दीजिए, तो जला देने से क्या हो जाएगा भैया, राख मिलेगा। राख को वापस बोलेंगे चलो चेंज हो जाओ वापस कागज में, नहीं हो सकता भाई साहब। खाना को पका दीजिए भैया, वो मैगी लीजिए, मैगी को पका दीजिए, वापस किसमें चल जाएगा, मैगी भी नहीं पकेगा भाई साहब। और दूध से दही बन जाना भैया, दूध से दही बन गया, अब वो भी वापस नहीं जा सकता भाई। अब दही बोलेगा वापस हम दूध कैसे बन सकते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या बोलता है, इरिवर्सिबल, मतलब नहीं हो सकता, ठीक है। और ये भी हम बहुत अच्छे से बता दिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बताते हैं आपको, बहुत अच्छे से बता दिया आपको। तो चलिए अब थोड़ा सा और क्या बच गया है इस स्लाइड में, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो ये सारा चीज बता दिए, रिवर्सिबल बता दिए, है ना, और इरिवर्सिबल भी बता दिए। और कुछ बचा है क्या, मैन मेड भी बता दिए, हाँ, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक भी बता दिए, और तो कुछ बता नहीं, टेम्पररी बचा, टेम्पररी और टेम्पररी चेंज बता ना। टेम्पररी चेंज मतलब क्या होता है, चलिए हम बता ही देते हैं यहाँ पर कि टेम्पररी चेंज क्या होता है। टेम्परेरी चेंज होता है मेरे भाई, टेम्परेरी चेंज और परमानेंट चेंज क्या होता है। टेम्परेरी मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए, परमानेंट मतलब हमेशा के लिए। चलिए देखते हैं आगे, यदि स्लाइड होगा हमारे पास में तो, है ना, नहीं है फिलहाल तो आप समझ गए होंगे। टेम्परेरी चेंज क्या होता है कि मतलब कुछ समय के लिए, और परमानेंट मतलब होता है हमेशा के लिए। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर, क्या पढ़ लेते हैं कि कुछ इसका जो है ना फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फिजिकल चेंज जब होता है तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए एक नंबर पे क्या बोलता है कि फिजिकल चेंज जब भी होगा ना भाई साहब, फिजिकल चेंज जितने भी होगा, है ना, इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। न्यू सब्सटेंस मतलब नया कोई चीज नहीं बनता है। मतलब सर क्या है, एग्जांपल देखिए आपके एक्टिविटी में होगा कि जब बर्फ जो है ना, बर्फ आइस पिघलता है तो पानी बन जाता है, बोले हाँ सर, फिर पानी को रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, फिर से बर्फ बन जाए, तो क्या ही बदला भाई, कुछ नया चीज बना क्या, नहीं बना। आप वापस पानी को रखिए, ठीक है, मतलब क्या हुआ देख लीजिए, आइस और वाटर दोनों H2O ही है, केवल भैया अवस्था चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, बात समझ रहे हैं। मतलब शादी के बाद आप क्या बन जाएंगे, अंकल बन जाएंगे, पर रहेंगे तो मर्द ही ना भाई साहब, यही चीज हम बता रहे हैं, है ना, लड़कियां लोग, तुम लोग को भी बोल रहे हैं, समझ गई होगी। तो केवल भैया स्टेट चेंज हो रहा है, अवस्था चेंज हो रहा है, ना कि उसका कुछ नया चीज बन जा रहा है, समझ में आ रहा है। कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। नया सब्सटेंस मतलब नया सब्सटेंस भी बनता है क्या, हाँ बनता है, अभी आपको बताते हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पर। जब हम केमिकल चेंज बताएंगे तब पहला तो ये चीज पहला समझा। अभी तो हम बता रहे हैं किसके बारे में भैया, फिजिकल चेंज के बारे में बता रहे हैं। तो दूसरा क्या बताएंगे, द चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। और फिजिकल चेंज जब भी होता है ना, वो क्या होता है भाई साहब, ये टेम्पररी चेंज होता है। टेम्पररी समझ रहे हैं, टेम्पररी मतलब थोड़ा देर के लिए होता है और फिर वापस क्या होता है, रिवर्स भी आ सकता है, जैसा कि यहाँ हुआ थोड़ा देर के लिए, है ना। तो देख लीजिए बर्फ से पानी, पानी से फिर बर्फ, यानी तो ये चीज समझा दी एग्जांपल, ये टेम्पररी होता है, टेम्पररी, और फिर रिवर्स भी आ सकता है। दूसरा आप समझिए, आपके बुक में जो है सेलिना वाले बच्चे ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल 2 यहाँ पर एक सल्फर का पाउडर दिया है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, सल्फर का पाउडर, है ना। सल्फर के पाउडर को आप भैया जब हीट करेंगे ना भाई साहब, हीट करेंगे, बहुत ज्यादा हीट करेंगे, तो भैया हीट करने से क्या होता है, हीट करने से ये पेल येलो लिक्विड देता है। पेल येलो मतलब होता है पीला कलर देता है। ध्यान से समझ पा रहे हो, हम क्या बोले कि सल्फर पाउडर है, इसको हीट के हीट है ना, गर्म दिए, तो ये क्या हो गया, गर्म से फिर वो टूट गया, टूट के क्या बन गया, पेल येलो लिक्विड। अब फिर से इस लिक्विड को ठंडा कर दिया, देख रहे हैं यहाँ पर कूल, गर्मी गर्मी कूल, है ना, वो वाला कूल कूल ठंडा, तो ठंडा कर देंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से ये सॉलिड सल्फर बन जाएगा, यानी सल्फर पाउडर बन जाएगा। यही चीज यहाँ पर बताने का कोशिश किया गया, राइट। तो ये चीज हम आपको बहुत अच्छे से बता दीजिए। अब और सर बताइए, सर और यहाँ पर बताइए, है ना, और बता देते हैं भाई साहब, और बता देते हैं, और भी यहाँ पर बता देते हैं, देखिए ध्यान से, है ना, यहाँ पर बहुत अच्छे से, चलिए इसको पहले मिटा लेते हैं, तब बहुत अच्छे से समझा देते हैं, है ना। आप भी क्या याद करेंगे, और जो बच्चे नए हैं भाई लाइक और सब्सक्राइब करो फटाक से, है ना, इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, चलो जल्दी जल्दी करो, अरे हम देख रहे हैं काम चोरी कर रहे हो तुम लोग, चलो जल्दी करो, आ जाओ भाई फटाक से। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं हम यहाँ पर कि कुछ फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल भी होते हैं, कुछ फिजिकल चेंज इरिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल मतलब वापस नहीं आ सकती पुराने जैसे। मतलब क्या हुआ, देखिए भाई साहब, पेपर को फाड़ना, आप पेपर लो, लिखे थे हम, लिखे जो थे खत तुम्हें, वो तेरी याद में, और लो फट गया भाई। अब वापस फिर से हो सकता है क्या भाई साहब, नहीं हो सकता, पेपर फाड़ दिए, एक बार फट गया, फूल गुलाब का भैया
फूट गया, टूट गया भाई साहब, टूट गया, भाट टूट गया भैया, ये फ्लावर को आपने तोड़ दिया, पंखुड़ी अंकुड़ी सब तोड़ दिया, तो क्या होगा भाई? टूट जाएगा, एक बार वापस जुड़ेगा क्या? वापस भी नहीं जुड़ सकता है। चलिए यहाँ पर वेजिटेबल को काटना, वेजिटेबल को चॉप 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 करके काट दिया, वापस फिर नहीं जुड़ सकता। हाँ, लेकिन एक चीज हम देखिए, जब पेपर को फाड़ दिए, जैसे पेपर को फाड़ दिए, तो ये भी एक पेपर ही है, ये भी एक पेपर ही है, जो ए और बी, ऐसा तो नहीं कुछ नया चीज बन रहा है। अब फूल को लिए ऐसे करके फेंक दिए, तो वो भी फेंके, वो भी एक पेपर ही है, मतलब फूल ही है, और जब पहले भी था फूल ही था, मतलब कुछ नया नहीं बन रहा है। हाँ, लेकिन चेंज भी नहीं हो सकता है, मतलब वापस नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पर खीरा काटने के बाद भी क्या रहेगा? खीरा ही रहेगा, बड़ा भी पहले था तो भी खीरा ही रहेगा, कुछ नया नहीं होगा। हाँ, लेकिन रिवर्सिबल नहीं हो सकता, यही चीज यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, इसमें वापस ओरिजिनल रूप में नहीं मिलता है, फिर ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि नया पदार्थ अभी भी, यही चीज हम बताना चाह रहे हैं मेरे भाई, यही चीज तो बताना चाह रहे हैं कि भैया कुछ नया सब्सटेंस नहीं बनता है ना? भले नहीं भी आ रहा है वापस इस फॉर्म में, पर नया सब्सटेंस नहीं बना, अभी जो बताया कि खीरा ही रहा, मतलब इन्हें फिजिकल चेंज कहा जाएगा, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, न्यू सब्सटेंस नहीं बना भाई, राइट? अभी देखिएगा केमिकल चेंज पढ़ाएंगे तब उसमें बनेगा, है ना? और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बोला है, देखिए यहाँ पर ये चीज भी कि देयर इज द नो चेंज इन द मासेस, मतलब ये क्या बताना चाह रहे सर? मासेस में कोई चेंज नहीं होता है यहाँ पर, फिजिकल चेंज में। यहाँ पर सॉलिड वैक्स को क्या कर रही है, थोड़ा सा वेट कर लो, कर लिए सर, वेट कर लिए, और वैक्स को फिर मेल्ट कर दिए, बोले कर दिए सर, उसके बाद भैया फिर से वेट करो, फिर से वेट करो, तो उतना ही होगा, है ना? बात समझ रहे? तो भैया मास भी कोई चेंज नहीं होता है ना? और फिर क्या है सर? और फिर क्या है, देख लीजिए यहाँ पर कि भैया देयर इज द यूजुअली नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, भैया नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, यहाँ तक क्लियर है? बहुत अच्छे से। मतलब क्या है यहाँ पर कि देखिए यहाँ से कि आप यहाँ पर क्या किए, वाटर लिए, वाटर को स्टीम बना दीजिए, वाटर से स्टीम बनने में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है, बोले हाँ सर। अब स्टीम से वापस क्या कर दीजिए, हीट वापस ला दीजिए, स्टीम से वापस क्या कर दिए, देखिए स्टीम से वाटर आ गया, यानी टोटल एनर्जी चेंज लगभग जीरो होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होता है, एनर्जी वही रहता है, इसलिए कहा जाता है कि एनर्जी का लगभग जो है ना, नो गेन नो लॉस ऑफ एनर्जी, ना ही कुछ नया मिला, ना ही कुछ आपका लॉस हुआ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से बता दिए, ये भी हम स्लाइड आपको बहुत अच्छे से बता दिए। अब आ जाइए, थोड़ा सा एक्टिविटी करवा देते हैं आपको भाई, तुम लोग भी क्या काम बात याद रखोगे। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम फटाफट बता दें कि हम बताना क्या चाह रहे थे इतना देर से। यहाँ पर बताना चाह रहे थे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है भाई साहब, बिल्कुल सही बताएं, है ना? उसके बाद बोलता है नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन भी कोई चेंज नहीं होता है, टेम्पररी और रिवर्सिबल होता है, ये टेम्पररी होता है और रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, मुंह कान चेंज कर दीजिएगा, थोबड़ा उड़ा बिगाड़ दे सकते हैं, जैसे खीरा का थोबड़ा कुछ और था, काट कूट के बिगाड़ दिए, समझो, फूल का थोबड़ा कुछ और था, बिगाड़ दिए भैया। तो शेप, साइज, कलर, स्टेट ये सब बदल सकते हैं, है ना? और नो चेंज इन द मासेस, भैया मासेस भी नहीं बदलते हैं, और नो गेन और लॉस इन एनर्जी, यही चीज हम पढ़ाए 5-6 चीज। ठीक है, अब यहाँ पर एक्टिविटी फटाक से हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर क्या बता रहे हैं। ये कपूर वाला एग्जांपल है, देखिए कुछ बोलता है कि कुछ चैम्बर कपूर के टुकड़े, है ना, इवेपोरेटिंग डिश में ले लीजिए, यहाँ पर दिख रहा है इवेपोरेटिंग डिश, यहाँ पर लिखा भी है, हाँ ले लिए सर, बोलता है कि ले लिए, हाँ, बोलता है इस सारे इन्वर्टेड फ्यूनल से ढक दीजिए, मतलब ये जो ढक है ना, ढकना, वो टिप बोलते हैं जिसको हम लोग, तेल नहीं देते ऐसे करके ढक दिए इसको, तेल नहीं देता, तेल है ना, ऐसे करके तेल दिया जाता है, जैसे देखिएगा राशन उसन दिखा, तो उसको लेके ऐसे करके ढक दिए, बोले हाँ सर ढक दिए, इसको बोलता है इन्वर्टेड फ्यूनल बोलते हैं, बोलता है जो जो छेदा है ना, छेदा उसको में रुई दे के भर दीजिए ताकि वो ऊपर ना जा पाए, बोले ठीक है सर। तो फ्यूनल के स्टीम को कॉटन प्लग से बंद कर दिए, बोले ठीक है। तो क्यों किए बंद? अरे भाई बिल्कुल क्यों चैम्बर का वेपर बाहर ना निकल सके, स्टूपिड, इसीलिए। बात समझ में आ रहा है? अब देखो, तो इससे फाइनल क्या हुआ सर, निष्कर्ष ये निकलता है, ये जो कपूर था ना, कपूर, ये सब्लिमेशन करता है, मतलब ये क्या करता है भैया, ये यदि ये खाली रहता ना तो कपूर उड़ जाता, समझ रहा है, गायब, तो गायब हो जाएगा सर, हाँ गायब हो जाए, क्यों? ये सब्लिमेशन करता है, यानी ये क्या करता है, सब्लिमेशन मतलब क्या होता है सर, सब्लिमेशन करता है, अरे भाई साहब सॉलिड से ये वेपर में चेंज हो जाता है, और फिर देखिए ये सॉलिड, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसलिए ये फिजिकल चेंज है ना, समझ रहे हैं? तो यही चीज है आपका एग्जाम्पल वाला। ठीक है, बहुत अच्छे समझा दी। अब यहाँ पर आ जाइए, और क्या क्या कुछ फीचर्स है क्या, और कुछ फीचर्स है क्या? हाँ साहब, और कुछ फीचर्स है, ये भी पढ़ा देते हैं। देखिए, तो ये चीज हम बता दिए आपको बहुत अच्छे से, ये पेपर वाला है, सॉलिड वैक्स, है ना, यही चीज है, देयर इज नो यूजुअली लॉस और गेन, यही चीज है, आप देख लीजिए, कोई नया चीज भाई साहब नहीं है, ये फूल सब तोड़ना, वेजिटेबल, है ना, दोनों बार मासेस क्या हुआ, वेट आया, सॉलिड को क्या कर दिया आप, नाप लिए भैया, जितना आया फिर उसको लिक्विड लेके नाप लीजिए, तो क्या ही होगा, वजन तो उतना ही होगा ना भाई साहब, उतना ही होगा, है ना? ठीक है, और देयर इज नो यूजुअली नो गेन और लॉस, ये भी देख लीजिए,
है ना, ये पानी दिए फिर से वापस ला दिए, इसमें कोई चीज। बाकी ये कपूर वाला भी देख लीजिए एग्जांपल, है ना, देख लीजिए यहाँ पर हिंदी में लिखी है कपूर सॉलिड वेपर सॉलिड सब्लिमेशन करता है, क्योंकि कोई नया चीज नहीं बना, है ना। और ये देखिए रुई भी लगा दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज तो बता ही दिया। अब आइए यहाँ पर, अब हम पढ़ाते हैं आपको एक नया सा चीज यहाँ पर, केमिकल्स चेंज के बारे में। यहाँ पर देख लीजिए केमिकल चेंज, है ना, आपका जो आप बोल रहे थे ना केमिकल चेंज, फटाक से इसको भी बता देते हैं और खत्म करते हैं इस चैप्टर। जब कोई पदार्थ में ऐसा चेंज होता है जिसमें एक नया पदार्थ बन जाता है, एक नया चीज बन जाता है भैया, न्यू सब्सटेंस बन जाता है, न्यू सब्सटेंस, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग, केमिकल चेंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल, न्यू प्रॉपर्टी बन जा रहा है, इसमें नया चीज मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, देखिए न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, मतलब क्या, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर को हीट करने पर एक ग्रे कलर का क्या मिलता है, ब्लैक सॉलिड बनता है। मतलब इस बार समझ में आया, इस बार क्या हो रहा है, इस बार एक लिए आयरन पाउडर, बोले ठीक है सर, दूसरा क्या लिए, दूसरा लिए सल्फर पाउडर, और इस दोनों को क्या कर दिया, हीट कर दिया, हीट किया ना भाई साहब, तो नया ही चीज बन गया। मतलब समझ रहे, ये क्या बन गया, ये ग्रे ब्लैक कलर का क्या बन गया, एक सॉलिड बन गया, जिसे आयरन सल्फाइड कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, आयरन सल्फाइड, FeS बोलते हैं। अरे सर FeS कहां से आ गया, लिए तो थे सर दो चीज, आयरन पाउडर लिए थे और दूसरा क्या लिए थे, सल्फर पाउडर, अब बन गया क्या, बन गया FeS, समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, तो आप कैसे बोल रहे हैं सर कि ये एक नया चीज बना है, नया सब्सटेंस बना है ना, न्यू सब्सटेंस बना है, कैसे, अरे मान के चलिए कि ओकरे बेटा होता यदि ओकरे बेटा होता तो बोल देता पापा हम तो जानते हैं, ये देखो अभी इसको पापा जो है ना, ये FeS जो है आयरन पाउडर को बोलेगा पापा हम नहीं जानते हैं, कौन है तुम, मेरा पापा नहीं है, समझ में आ गया, नहीं समझे। अरे ये मान लीजिए इसी का पार्ट होता, नया सब्सटेंस मतलब क्या होगा, इसका बेटा नहीं है ना, नया चीज बन गया, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या बोलता है, देखिए आयरन पाउडर तो आप समझ गए, आयरन मतलब क्या होता है, मैग्नेट, इसको हीट करता है, तो मैग्नेट से ये अट्रैक्ट नहीं होता है। तुम बोलेगा देखिए यहाँ पर आयरन पाउडर लिए थे और सल्फर पाउडर लिए थे, हीट करवाई तो क्या बन गया, ई बन गया। तो ई बोलेगा कि हम आपको नहीं जानते हैं, मतलब जैसे मान के चलिए कि यदि मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है, कौन, कार्बन डुप्लीकेट में, ये घुलता भी नहीं है, ये आयरन जो है ना, ये मैग्नेट से जब इसको दिया ना, इसको कि मैग्नेट से कर लो, ये बोला हम चिपकवे नहीं करेंगे, बोला अरे ये तो नया ही चीज बन गया भाई साहब, समझ में आ रहा है कि मैग्नेट से ये अट्रैक्ट नहीं होता है, और कार्बन है ना डिस्प्यूटेड में भी ये घुलता नहीं है ना, ये घुलता भी नहीं है, मतलब कार्बन में भी नहीं घुलता है, मतलब घुल भी नहीं रहा और अट्रैक्ट भी नहीं हो रहा है, मतलब समझ रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि हम तुम्हारे बेटा नहीं है, यानी ये आयरन और सल्फर से एक नया सब्सटेंस बना दिया भाई साहब, है ना। देखिए आयरन माने Fe और S मतलब क्या था, सल्फर था कि नहीं था, आयरन सल्फर, और हीट किया तो क्या बन गया, FeS, जो कि क्या बोलता है, हम अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो यही चीज बनेगा, नया सब्सटेंस बन गया। और नया सब्सटेंस बनेगा भाई साहब तो फिर दिक्कत, नया सब्सटेंस बना, हाँ यदि चेंज हो जाता तो ये फिजिकल चेंज होता है, अट्रैक्ट हो जाता तब फिर नहीं, केमिकल चेंज नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्या होता है, द चेंज इन द परमानेंट, और एक बार यदि चेंज हो गया तो परमानेंट भी हो गया और कभी भी वापस लौट के नहीं आ सकता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, जला दी ना तो फिर देखो भाई, मतलब क्या बता रहा है, जब पेपर को जला दिया जाता है तो S बन जाता है, फिर चाह लो कितना भी चालो हम पेपर नहीं बनेंगे। तो आप देख ही रहे भैया, पेपर था, पेपर को जला दिए, जला के राख, और राख को वापस बोलो आ जाओ, नहीं आएगा भाई साहब, नहीं आएगा। इसलिए ये क्या है, परमानेंट एंड इनरिवर्सिबल चीज है, इसीलिए क्या है भैया, परमानेंट भी है और इनरिवर्सिबल भी है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ये भी बता दिए। बोलो यहां तक में कोई किसी को दिक्कत है तो बोलो, जया सुन रही है तो बोलो फटाक से कि कोई दिक्कत है अभी बताओ, है ना, जल्दी से बताओ। और जया के फ्रेंड और कोई भी बच्चे हो तो वो भी बताओ, कोई जल्दी यहाँ से कोई दिक्कत है तो, ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 3 और 4 नंबर फटाक से पढ़ लेते हैं। द यूजुअली चेंज इन द मास, और जैसा कि हमने बताया आपको कि ये क्या होता है, इस बार मास चेंज हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखिए मैग्नीशियम को है ना एक क्यूरिबल में रखल, क्यूरिबल किसको बोलते हैं, अरे कटोरा, कटोरा, कटोरा का इंग्लिश मीडियम वाला क्यूरिबल बोलता था, मैग्नीशियम को है ना क्रूसिबल होता है, मतलब वो होता है मतलब एक तरह से पात्र समझ लीजिए, उसमें रखकर हीट किया गया, ठीक है। बोले ये वाला जो दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं। तो पहले इसमें मैग्नीशियम रख दिए, बोले ठीक है, वो ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्ट करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, मतलब ये जो था इसको हीट किया, हीट करके क्या बन गया मेरे भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। बोले हाँ सर बन गया, ठीक है। आगे बताइए, पहले लिए थे मैग्नीशियम, अब हमको हीट कर दिया तो क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोले ठीक है भाई, अब वेट कर लो, जो फाइनल वेट है ना, वो अंतिम वजन इनिशियल वेट से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, पहले इसका वेट मान लीजिए जो भी रहेगा उससे ज्यादा होगा इसका वेट, उससे क्या होगा, इसका वेट
ज्यादा होगा, यही चीज बता रहे हैं। मान के चलिए यहाँ पर 2 mg माना मैग्नीशियम लिए, है ना, ऑक्सीजन से ये रिएक्ट किया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO, माना ऑक्सीजन भी आके ऐड हो गया, इसीलिए इसका वजन क्या हो गया, बढ़ जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, तो इसमें ही बोल सकते हैं केमिकल चेंज में मास भी भैया बदल जाता है। और उसमें देखे थे ना, सॉलिड वाला को नापे थे और लिक्विड वाला को नापे थे, मास वही रहा था। अब यहाँ पर क्या बोलता है कि एक्सचेंज एनर्जी टेक प्लेस, भैया एनर्जी भी चेंज इधर उधर कर लेता है। यानी वुड या पेपर जलने पर क्या देता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर वेपर बनता है, हीट और लाइट देता है। यानी आप बेसिकली क्या समझिए कि हीट भी दे रहा है और लाइट भी दे रहा है। कोई चीज जलाएंगे तो क्या करें, हीट देता है, नहीं होता है, हम लोग तापते हैं आग उग तो जैसे ही जलता है तो हीट उठ भी देता है और ताप भी। अभी हम देखिए बोर्ड के पास खड़े बहुत ज्यादा हीट दे रहा है, जल रहा था ना, ये होता है। दूसरा समझिए, फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं, सन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बात सीधी आई, प्लांट एनर्जी एब्जॉर्ब, तो सन से क्या हुआ, एनर्जी ले रही है ना, यहाँ CO2 ये वाटर है ना, और फिर फूड बनाकर क्या करता है, ग्लूकोज बनाए। इसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो ये भी बता दिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, बहुत अच्छे से बता दे, है ना। यानी कहने का मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है सर, ये बता दीजिए, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो कोई देख लेते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, देख लीजिए फटाक से। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जो जलने के बाद भैया क्या दे दे, भैया वो हीट भी दे दे और लाइट भी दे दे। और भैया एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बता दिया आपको कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ये सब फोटोसिंथेसिस प्लांट्स माला में ये सब चीजें क्लियर है यहाँ तक। तो बहुत अच्छे से यहाँ सर ये भी चीज हम आपको बता दिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो जरा सा भी दिक्कत है तो आप हमें बता दीजिए। यहाँ तक में पूरा बहुत अच्छे से, है ना, लाइन बाय लाइन एक एक चीज को हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा यदि आगे बढ़ेंगे, हाँ, तो अब देख लीजिए यहाँ पर यही चीज को हम यहाँ पर बता दिए हैं, यहाँ पर इस चीज को। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गया, जो चेंज जो होता है ना, जिस चेंज से एनर्जी रिलीज होती है, जिस चेंज से क्या होता है भाई साहब, है ना, जिस चेंज से एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी मतलब हम आपको बताए लाइट और क्या बताए थे, लाइट और एनर्जी बताए थे ना, है ना, लाइट और शायद हीट बताए थे, हाँ हीट। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें भैया अवशोषित हो रहा है, जिस चेंज से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब देख रहे हैं ना, पत्ता ले रही थी, है ना, पत्तियां क्या कर रही थी, ले रही थी सब जगह से, एब्जॉर्ब होता है, तो इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस वाला। क्लियर यहाँ तक। अब हम फाइनल आपको बताते हैं कि हमने अभी तक में पढ़ाया क्या, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया। केमिकल चेंज में क्या क्या होता है भैया, न्यू सब्सटेंस बनता है। दूसरा, कंपोजिशन चेंजेस कंप्लीटली, भैया कंप्लीटली हो जाता है कंपोजिशन इसका, है ना। और तीसरा फिर क्या बोलता है, परमानेंट भी होता है और इनरिवर्सिबल होता है, एक बार यदि चेंज हो गए तो फिर नहीं, है ना। चेंज इन मास, मास में भी चेंज हो जाता है। और उसके बाद बोलता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है भाई साहब। तो ये चीज बहुत अच्छे से बता दिया। अब यहाँ पर अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन में केमिकल चेंज और ये क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज और यहाँ पर फिजिकल चेंज में क्या है, सब देख लेते हैं। ऐसा केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है इन विच वन और द मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, हीट एंड लाइट में बी द रिलीज एब्सॉर्ब, ये बता दिया हम आपको। एग्जांपल बता दीजिए, कुकिंग एंड राइस, मतलब आप एक बार चावल को बना दीजिए वापस भात बन जाएगा, तो ये चीज नहीं हो सकता। कर्ड फॉर्मेशन, दही बन गया एक बार, वापस फिर से जो है वापस दूध में नहीं ला सकते, बता दिया। डाइजेशन ऑफ फूड, खा लीजिए उसके बाद बोलिए वापस खाना आ जाओ, बाकी तुम देख लो यार, है ना। बर्निंग ऑफ फ्यूल, मतलब आग जला दिए, नहीं हो सकता। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, भैया जंग रख गया, ये सब क्या है, सब केमिकल चेंजेस है। एग्जांपल ऑफ डेली लाइफ में भी देख लीजिए, बर्निंग ऑफ कैंडल। हाँ देखिए एक चीज याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम पड़ता है, शायद 10 क्लास वाले बच्चे भी यहाँ पर देख समझ सकते हैं इस चीज को, जो 9 और 10 के बच्चे हैं। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आता है एग्जांपल बर्निंग ऑफ लाइट से रिलेटेड, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ लाइट के बारे में। देखिए बहुत दिख रहा है क्या बर्निंग ऑफ लाइट, हाँ चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा अब तक दिखेगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना। बर्निंग ऑफ लाइट, देखिए बर्निंग ऑफ लाइट के बारे में ये समझिए कि बर्निंग ऑफ लाइट जो है ना, मोमबत्ती का जलना, ये फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। लेकिन फिजिकल चेंज कब है और केमिकल चेंज क्या है वो समझना पड़ेगा। देखिए फिजिकल चेंज कब क्या है, जब वैक्स जो होता है ना, ये वैक्स मोम जो होता है ना, जब ये पिघलते रहता है, यानी सॉलिड से लिक्विड है ना, लेकिन फिर लिक्विड से सॉलिड को बना सकते हैं, तब इसको बोलेंगे फिजिकल चेंज। लेकिन सर ये केमिकल चेंज कब होगा, जब वैक्स बर्न होता है। वैक्स मतलब समझ रहे है ना, जब ये जो क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो रहता है ना वो जो जल जाता है, जो आप बोल सकते हैं बाती जिसको बोलते हैं, है ना,
वो क्या होता है, वैक्स प्रोड्यूस CO2 एंड H2O along with to the heat and light। जब ये CO2 देता है, हीट दे देता है, लाइट दे देता है, तो इस चीज का कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे। इस टाइम पीरियड में फिर इसको केमिकल चेंज बोलेंगे, है ना, हीट और लाइट। सो बर्निंग ऑफ द कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल भी चेंज है और केमिकल भी चेंज है। ऑप्शन में देखिएगा कभी कभी क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई साहब, यहाँ पर बैलून वाला एग्जाम्पल कि व्हेन एन मतलब क्या है बता देते हैं, सिंपल आप पढ़ लीजिएगा। एक बैलून है, बैलून को आप फिर गर्म वाला बॉल बल्ब के पास में आप लाएंगे तो हीट की वजह से क्या होगा, ये फूट जाएगा, है ना। वही चीज बोला है कि आप नियर लाएंगे लाइटेड बल्ब के पास में, है ना, तो एयर इनसाइड टू द बिकम हॉट। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बैलून के अंदर के पास में एयर क्या हो जा रहा है, हीट हो जा रहा है और उसके बाद वो फूट जा रहा है, राइट। तो ये बहुत अच्छे से हम आपको ये भी समझा दिए। बाकी केमिकल चेंज क्या होता है देख लीजिए आप एक बार फटाक से, अब एक बार डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर बहुत अच्छे से देख लीजिए और चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं। यहाँ पर देखिए फटाक से क्या बोलता है कि नो न्यू सब्सटेंस। फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ टू द सब्सटेंस रिमेन सेम, केमिकल कंपोजिशन वही रहता है, क्लियर है। और देयर आर द चेंज ओनली इनटू द फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। द चेंज इज द टेम्पररी, ये सब पढ़ा चुके आपको, है ना। नो चेंज, मास इज ऑब्जर्व, ये बता दिए। द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी द ऑब्टेन्ड बैक बाय द यूजिंग सिंपल फिजिकल, ओरिजिनल चीज में ला सकते हैं। हीट कोल्ड लाइट एनर्जी में बी द रिलीज एंड एब्जॉर्ब, ये सब सारा बता दिया आपको। इधर वहीं पर कई देखिए केमिकल चेंजेस में यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस बिल्कुल बनेगा, है ना, न्यू सब्सटेंस जरूर बनेगा, है ना। द चेंज इज द परमानेंट, भैया ये परमानेंट चेंज हो जाएगा, इसीलिए देखिए ताला का बना हुआ है और ये रिवर्सिबल है, वापस नहीं आ सकता। अब देखिए यहाँ पर ये बोलता है कि यूजुअली देयर द चेंज इज द मासेस ओरिजिनल सब्सटेंस, बट ओवरऑल देखा जाए तो मासेस इज रिएक्टेड इज इक्वल टू द मासेस ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है। और ये क्या बोलता है, द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक, जो ओरिजिनल है वो वापस नहीं आ सकता। अभी बताए थे हम आपको कि पेपर को आप फाड़ दिए, मतलब जला दिए, रख बना दिए, है ना। और हीट एंड लाइट एनर्जी आर रिलीज होता है, ऑब्जर्व, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम ये चैप्टर भी आपको पढ़ा दिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।